आईएएस बने हैं, आईपीएस भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि सब अंग्रेजी माध्यम से ही बने हैं। और दो तरह के जो स्कूल यहाँ जो चल रहे हैं देश में, ये एक तरह से एक विभाजन रेखा है। ये वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हमें पुरानी पद्धति पे फिर से लौटना पड़ेगा। हम लोग झोले लेके चलते थे सामान लेने के लिए। मैं पर्यावरण से रिलेटेड हूँ, इसलिए उसी संबंध में आज़ादी की बात करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लंघन कानून का जनप्रतिनिधि ही कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। वो बाहुबली बन गए हैं। भारत देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी में है। आज़ादी किस तरीके से हासिल हुई है ये सभी को पता है, लेकिन क्या वाकई में भारत में अभी भी आज़ादी के मायने क्या हैं, ये हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी न किसी पेशे में रहे हैं और आज समाज सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं, न्याय दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन वाकई में आज़ादी के मायने क्या हैं? क्या वाकई में देश आज़ाद हो चुका है या अभी भी ऐसा महसूस होता है कि आज़ादी के लिए, वैचारिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए या अन्य तरह की आज़ादी के लिए हमें कोई और प्रयास करने की ज़रूरत है? क्या सोचते हैं लोग, हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बड़ा गलत है, ये कि अभी भी हमने अंग्रेजी स्कूलों को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दे रखा है। ऐसा नहीं है, हमारी राजभाषा में भी बहुत सारे लोग आईएएस बने हैं, आईपीएस भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि सब अंग्रेजी माध्यम से ही बने हैं। ये और दो तरह के जो स्कूल यहाँ जो चल रहे हैं देश में, ये एक तरह से एक विभाजन रेखा है। ये आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बोले मैं तो फलां स्कूल में, बड़े एमिनेंट स्कूल जो नगर का उसमें पढ़ता हूँ, बड़ा हाई फाई स्कूल है, हाई फाई, हाँ नहीं, स्टेटस सिंबल भी है, स्टेटस ड्रेस भी है वहाँ की। और एक हमारे जो सरकारी स्कूल जो हैं वो, उनका पाठ्यक्रम भी अलग है, इनका पाठ्यक्रम भी अलग है। ये वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। आज़ादी तो मिल चुकी है, आज़ादी का हम लोग भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता पर्याप्त है। अब तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो विरासत हमको मिली है, क्या हम उसको संभाल के रख रहे हैं? क्या हम वैसा बच्चों को दे पाएंगे? प्रश्न ये है। मेरा तो कहना ये है कि आज़ादी पर्याप्त है। सवाल अब इसका है कि उस आज़ादी को, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें क्या क्या और ऐसे उपाय करना चाहिए, या कानून लाना चाहिए, या शिक्षा देना चाहिए, या जन जागृति करना चाहिए, ताकि वो जो स्वतंत्र हमको मिली वो यथावत रहे और वो कोई कहीं से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्या हमें पुरानी पद्धति पे फिर से लौटना पड़ेगा? हम लोग झोले लेके चलते थे सामान लेने के लिए। मैं पर्यावरण से रिलेटेड हूँ, इसलिए उसी संबंध में आज़ादी की बात करूँगा। हमें उसमें फिर से लौटना पड़ेगा। हमारे ये जीन्स के पैंट जो आपने पहन रखे हैं, हमारे यहाँ चादरें हैं, इनके झोले बनाएं। बाज़ार में जाएं तो 2 झोले साथ में लेके जाएं, उसमें सामान लेके आएँ। जिससे सबसे ज़्यादा अगर पॉलीथीन का उपयोग कहीं होता है तो सिर्फ घर में सामान लाने में होता है। तो यदि उन झोलों का उपयोग करेंगे तो हम पर्यावरण के लिए जो है वो सुरक्षित रहेंगे। अगर हम आज़ाद हुए हैं तो उसका जो शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो बलिदान किया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए इस आज़ादी और लोकतंत्र को हम इतना मजबूत बनाएं। और उसके लिए आवश्यक है कि हम कानून का पालन करें। हमारे प्रतिनिधियों ने बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लंघन कानून का जनप्रतिनिधि ही कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। वो बाहुबली बन गए हैं, वो माफिया बन गए हैं। तो जनता तो खुद इनको देख के पालन करेगी। तो हम जनता से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कानून का पालन करे। जब ये हूटर लगाना प्रतिबंधित है, लेकिन छोटा छोटा नेता भी आज हूटर लगा के गाड़ियाँ चला रहा है। ये छोटे छोटे कानून ही जो हैं वो लोगों में ये भावना उत्पन्न करते हैं कि कानून का पालन करना आवश्यक नहीं है। तो सच्चे लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रजातंत्र और आज़ादी को बनाए रखने के लिए चाहे छोटा सा कानून हो, चाहे हमें रॉन्ग साइड जाने का भी उल्लंघन हम कर रहे हैं, छोटे छोटे कानून का भी हमको पालन करना है। तो कुल मिलाकर देश की आज़ादी के मायने सच्चे मायनों में तभी होंगे जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, और जिन लोकतंत्र के प्रहरियों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करें, रोल मॉडल की तरह उनको प्रेरित करें, वो नियमों का पालन करें, तभी ये देश सही मायनों में आज़ादी को महसूस कर पाएगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।